तो दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है कि लोगों को बहुत आश्चर्य होता है और यही हुआ था दिव्या भारती और श्रीदेवी के साथ। श्रीदेवी और दिव्या भारती को एक दूसरे की शक्ल का हम शक्ल बताया जाता था। तो देखिए दिव्या भारती जिन फिल्मों को कर रही थी उन फिल्मों में से कुछ फिल्मों को श्रीदेवी ने किया था। लेकिन दुख की बात है कि दिव्या भारती की तो मौत आप के लोगों बाद ने फिल्म देखी होगी लाडला। उसमें आप लोगों ने श्रीदेवी के साथ रवीना टंडन और अनिल कपूर को मुख्य भूमिकाओं में देखा होगा। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इस फिल्म के लिए श्रीदेवी की जगह दिवंगत यानी कि मरहूम जो मर चुकी हैं अभिनेत्री दिव्या भारती को कास्ट किया गया था। लेकिन उनके अचानक निधन के बाद इस फिल्म में उनके रोल के लिए श्रीदेवी को ऑफर दिया गया और जब दोबारा शूट किया गया इस फिल्म को तो इस फिल्म लाडला में दिव्या भारती देखिए शीतल जेटली का किरदार निभा रही थी। लेकिन उन सारे सीनों को जो कुछ थोड़ा बहुत दिव्या भारती कर चुकी थी तो श्रीदेवी ने सारे सीनों को दोबारा से किया। उसकी शूटिंग के दौरान श्रीदेवी के साथ देखिए कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी जिससे हीरोइन ही नहीं बल्कि सेट पर मौजूद सभी लोग काफ़ी डर गए थे। और उससे भी बड़े दुख की बात है कि इस समय ये दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं और दोनों की मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है कि उन दोनों की डेथ कैसे हुई। आज तक ये पता नहीं चल पाया है। एक सीन था उसमें श्रीदेवी के साथ रवीना टंडन और शक्ति कपूर थे। श्रीदेवी डायलॉग बोलते वक्त बार बार अटक रही थी जहां दिव्या भारती हुआ करती थी। ये देखकर रवीना टंडन और शक्ति कपूर दोनों ही डर गए थे। वो डायलॉग बोलते बोलते वहीं अटकती थी जहाँ पर दिव्या भारती का रोल आता था यानी कि उनके बोलने का आता था। इस सीन को देखकर देखिए रवीना टंडन और शक्ति कपूर बहुत ज़्यादा डर गए थे। बार बार सेट पर मौजूद लोग भी ये देखकर बहुत दंग रह गए। उन्होंने शूटिंग बीच में ही रोक दी थी क्योंकि रवीना टंडन जहाँ अटकती थी वहाँ पर दिव्या भारती का रोल शुरू हो जाता था। तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे इस बात से। आखिरकार उन लोगों ने ये फैसला किया कि शूटिंग शुरू करने से पहले सेट पर गायत्री मंत्र का जाप और पूजा करवाई जाए। ये सब पूरा करने के बाद दोबारा से शूटिंग शुरू की गई और तब ये फिल्म बनकर तैयार हुई। दिव्या भारती की मौत के पहले उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी थी और 80% पूरी कर दी थी। लेकिन बीच में ही दिव्या भारती की इस तरह से मौत होने के बाद इस फिल्म को रोक दिया गया था और इसमें जो दिव्या भारती के सीन थे वो सारे श्रीदेवी को दिए गए थे और शूट किए गए थे। तो कहीं पर जहाँ पर भी दिव्या भारती वाले सीन आते थे तो श्रीदेवी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी जिस वजह से इस फिल्म को जो था दोबारा से शूट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। और इस बात का जिक्र और इस बात की वीडियो आपको देखिए और भी यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये हम ही बना रहे हैं, इसके बारे में और भी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। दिव्या भारती ने सिर्फ लाडला में नहीं बल्कि मोहरा और विजयपथ जैसी फिल्मों को भी साइन किया था। उन्होंने रंग और शतरंज जैसी फिल्मों की आधी शूटिंग पूरी कर ली थी लेकिन अचानक उनकी मौत से इन फिल्मों की शूटिंग भी दोबारा हुई। वहीं फिल्म लाडला में दिव्या भारती के साथ रवीना टंडन थी और उन दोनों के रोल को देखिए फिर श्रीदेवी ने दिव्या भारती के रोल को निभाया था और इसकी शूटिंग की थी। लेकिन आप लोगों को शायद आश्चर्य लगे कि दोनों ही हीरोइनों की मौत यानी कि दिव्या भारती की तरह श्रीदेवी की मौत भी एक गुत्थी बनकर रह गई है और उनकी मृत्यु भी देखिए अचानक ही हुई थी। उनकी डेथ जब हुई थी तो पता नहीं चला था, वो रात तक बिल्कुल स्वस्थ थी लेकिन सवेरे उनकी मौत की खबर आई थी। आप लोग सब लोगों ने भी सुनी होगी। तो इस तरह देखिए दोनों हीरोइनों की मौत जो है गुत्थी बनकर रह गई है जिसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। आप लोग तो जानते ही होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में दिव्या भारती को श्रीदेवी का हमशक्ल बताया जाता था। एक इंटरव्यू में जब दिव्या भारती से सवाल किया गया था तो उन्होंने बेहद ही स्वीट तरीके से ये कहा था कि ये बहुत ही शानदार तारीफ़ है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेरी उनसे तुलना करते हैं। उन्होंने बताया था कि वो एक बार दिव्या भारती जो है श्रीदेवी से एयरपोर्ट पर मिली थी और दोनों के बीच हाय और हेलो भी हुई थी। दिव्या भारती ने कहा था कि भले ही लोग मुझे उनकी हमशक्ल मानते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनका चेहरा बिल्कुल बेदाग है जबकि मेरे चेहरे पर पिंपल हैं। तो देखिए ये थी दिव्या भारती और श्रीदेवी के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।